नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है और दिसंबर महीने की तारीख है 7। पिछले 2-3 दिन से घरेलू कार्यों में व्यस्तता रही, आप सब जानते हैं वजह, और उस कारण से 2 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब शायद लगता है कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज सरसों का बाजार सुबह स्टेबल खुला, थोड़ा सा 25 रुपए की गिरावट भी हुई एक दो जगह, लेकिन चरखी दादरी दिल्ली लाइन स्टेबल खुला। जयपुर का भाव 25 रुपये थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और भरतपुर मंडी का भाव भी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। लेकिन दोपहर के बाद के अंदर सलोनी प्लांट के अंदर 25 रुपये का बाजार सुधर गया, दूसरे प्लांटों के अंदर भाव स्टेबल रहा और दैनिक आवक भी आज घट करके 1,50,000 बोरी तक सिमट गई है, जो कल परसों तक 1,80,000 बोरी या 2 लाख बोरी तक हो रही थी। यानी अब सरसों की अवेलेबिलिटी आगे आगे और घटने की संभावना बनेगी। पहले बात कर लेते हैं विदेशी तेलों की, तो इंडोनेशिया मलेशिया में जो उत्पादन है वो घटेगा, उनका जो स्टॉक है वो घटेगा। इसलिए अब से यानी 1-2 दिन से ही जनवरी के लिए जो परचेजिंग है वो शुरू हो जाएगी थोक बाजार के अंदर। और थोक बाजार में जब परचेजिंग जनवरी के लिए शुरू होगी, क्योंकि जनवरी के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि विदेशी तेलों की बहुत बड़ी शॉर्टेज बनती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके कारण विदेशी तेलों का जो आयात है वो पहले की तुलना में जो घट रहा है वो अब थोड़ा सा और सुधार की तरफ बढ़ेगा और जो घरेलू स्टॉक है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे जो मांग निकलेगी उससे बाजार में सुधार होने की संभावना बनेगी। विदेशी तेलों के अंदर चाहे वो सोयाबीन का तेल है, चाहे वो सूरजमुखी का तेल है, चाहे वो पाम तेल है या कोई और दूसरा तेल है जो विदेश से हम मंगाते हैं, उसके अंदर मंदा नहीं है। बाजार ने आगे बढ़ना है। जब विदेशी तेलों में मंदा नहीं होगा तो घरेलू तेल, चाहे वो सरसों तेल है, चाहे मूंगफली तेल है, चाहे बिनोला तेल है, इनके अंदर भी मंदा रहने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। जब सरसों तेल की जो बाजार है वो थोड़ा बाजार सुधरेगा तो सरसों के अंदर अपने आप सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और सरसों की जो बिजाई घट रही है, जो उत्पादन घट रहा है, जो फसल पर अभी भी जो संकट बना हुआ है, कई कई क्षेत्रों के अंदर एक विशेष प्रकार का कीट या रोग आप कह सकते हैं कि वो फैल रहा है और दिन का तापमान अभी भी बहुत से जगहों पर ऊंचा है। इन सब कारणों से सरसों के उत्पादन घटने की बड़ी संभावना या बड़ी आशंका दिखाई दे रही है, जिसके कारण सरसों में मंदा नहीं लगता है। ये ठीक है कि इस समय बाजार थोड़ा टूटा है और टूट रहा है। इस सप्ताह के अंदर बाजार 50 रुपये बढ़ा भी था, जो आगे चल करके 50 रुपये टूट गया, यानी बाजार बराबर ही रहा, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। अब गुंजाइश ये है कि बाजार तेजी से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजार में जो ट्रेंड है, जो पॉजिटिव रहने की संभावना है, बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पॉजिटिव रहने की संभावना बनेगी आगे आगे। और सरसों के अंदर जैसे मैंने अभी कहा कि एकदम से बाजार नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजार कमज़ोर रहने की संभावना बहुत कम दिखती है। और कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात करें तो आज जैसा कि बाजार रहा आप सबके सामने, भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में 16 रुपये कमजोर खुला, 6184 रुपये आज भाव रहा। कल भाव था 6200 रुपये। जयपुर 6550, दिल्ली 6350, चरखी दादरी 6325, अलवर 6200, बरवाला 6000, हिसार 6000, 5900 और मुरैना 5950, ग्वालियर 6200, खैरथल मंडी 6150, टोंक मंडी 6155, निवई मंडी 6175, सिवानी 6050, खेरली मंडी 6260, नडवई मंडी 6184, गंगापुर सिटी 6240, गंगापुर सिटी 6240। प्लांटों की बात करें तो वन सेडिबल सीतापुर का प्लांट 6500 रुपये पर स्टेबल है। शारदा और बीपी आगरा का प्लांट 20,6700 रुपये और 6600 रुपये पर स्टेबल है। गोयलकोटा का जो भाव है वो 6250 रुपये पर स्टेबल चल रहा है। शमशाबाद और दिग्नेर सलोनी का जो बात करें तो 7125 रुपये का भाव आज हुआ है। सुबह भाव स्टेबल खुला था, दोपहर के बाद में भाव 25 रुपये बढ़ा है। अलवर भी बढ़ करके 7100 रुपये पर पहुंच गया है, 25 रुपये यहाँ भी सुधार हुआ है। और कोटा का जो भाव है वो भी 7075 रुपये हो गया है, जो 25 रुपये बढ़ने के बाद होता हुआ दिखाई दिया है। आदमपुर मंडी के अंदर सरसों आज बिका है 5,925 रुपये और गंगानगर में भाव रहा 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।